नमस्कार भैया और बहनी। और शादी में चलाया जाता है जनरेटर। आइए पढ़ लेते हैं यहाँ पर कैसे काम करता है इंडिकेटर। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट, तो उसी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है इंडिकेटर को लेकर। अब ये इंडिकेटर क्या होता है, बहुत से लोग सोचते होंगे ये जो गाड़ी में इंडिकेटर आगे दो बल्ब लगे रहते हैं उसको कहा जाता है। तो देखो केमिस्ट्री में इंडिकेटर कुछ और होता है, उसको आज जान जाओ क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना कि गारंटी के तौर पर यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना तय है। जान जाओ, इतने में से बस लिखा हुआ है कि आपके क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। बस आपको ये वीडियो देखने की देरी है और जितने भी क्वेश्चन आएंगे यहाँ से आप उठा ले जाकर पेपर में पेस्ट कर दोगे। आइए अब इसको समझते हैं हम एक करके। तो देखो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। तो इंडिकेटर्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको इंडिकेट करते हैं, यानी कि बताती हैं कि ये चीज़ एसिड है कि बेस है। वही चीज़ को हम इंडिकेटर कहते हैं। अब ये कुछ वस्तु भी हो सकती है, कुछ केमिकल सब्सटेंस भी हो सकते हैं। अब कैसे होते हैं वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, वो चीज़ पढ़ लेते हैं। देखो जैसे जो इंडिकेटर्स होते हैं ये क्या होते हैं, दीज आर द केमिकल सब्सटेंस, ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, विच चेंज देयर कलर, जो कि अपना कलर को चेंज करके बताते हैं कि ये चीज़ एसिड है कि बेस है। और कुछ इंडिकेटर होते हैं जो कि अपना स्मेल को चेंज करके बताते हैं कि ये चीज़ एसिड है कि बेस है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। अब देखो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं। तो इंडिकेटर क्या होता है ये समझिए कि कोई चीज़ अगर चेंज करके वो बता रही है कि ये एसिड है कि बेस है, वही इंडिकेटर कहलाता है। अब टाइप्स ऑफ इंडिकेटर तो तीन प्रकार के इंडिकेटर होते हैं। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर, तीसरा ऑल फैक्टर इंडिकेटर। अब ये जो नेचुरल इंडिकेटर रहता है ये ऐसे इंडिकेटर रहते हैं जो कि हमारे डायरेक्टली प्रेजेंट होते हैं हमारे नेचर में। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिटमस पेपर हो गया। तो लिटमस पेपर एक तरीके का पेपर होता है जो कि आपको बताता है कि ये चीज़ एसिड है कि बेस है अपना कलर को चेंज करके। जैसे अगर आप ब्लू कलर का लिटमस पेपर लोगे और उसको एसिड में डालोगे तो वो रेड कलर में बदल जाता है। तो कभी भी अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर रेड कलर में बदल जाए यानी कि जान जाओ वो चीज़ एसिड है। और अगर आप रेड कलर का लिटमस पेपर बेस में डालोगे तो ब्लू कलर में बदल जाता है। तो इस तरीके से बताता है जो लिटमस पेपर रहता है वो बताता है कि ये चीज़ एसिड है कि बेस है। वैसे टर्मरिक भी बताता है, यानी हल्दी भी बताता है। अगर आप हल्दी को डालोगे एसिड में तो कोनो चेंज नहीं आता, लेकिन अगर आप हल्दी को बेस में डाल दोगे तो वो रेड कलर में बदल जाता है। तो इस तरीके से टर्मरिक यानी हल्दी भी आपको बताता है कि ये चीज़ एसिड है कि बेस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हमारे नेचुरली अर्थ पर प्रेजेंट नहीं होते, नॉट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो सिंथेटिक इंडिकेटर रहते हैं इसको हमें खुद से सिंथेसाइज करना पड़ता है। इसका अगर आप एग्जांपल लोगे जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोल्फिथलीन हो गया, पता नहीं क्या नाम लिखा है, पढ़ लेना, ठीक है, बहुत कठिन नाम है, जिभ ही अटक जाती है, क्या करूं। अब जैसे आप मिथाइल ऑरेंज को ले लोगे, अगर आप इसको एसिड में डालोगे तो रेड कलर का हो जाता है और बेस में डालोगे तो ये येलो कलर का हो जाता है। वहीं फिनोल्फिथलीन को अगर आप इसको एसिड में डालोगे तो कलर लेस हो जाता है और अगर बेस में डालोगे तो डार्क पिंक या तो वॉयलेट कलर का हो जाता है। तो आप देखो कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपना कलर को चेंज करके बता रहे हैं कि भैया ये चीज़ एसिड है कि बेस है, ठीक। अब देखो एक होता है ऑल फैक्टर इंडिकेटर। तो ये ऑल फैक्टर इंडिकेटर क्या करता है, गिव डिफरेंट स्मेल, अलग अलग स्मेल देता है। कैसे, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस के प्रेजेंस में ये अलग अलग स्मेल आपको देगा। यानी कि जैसे कि मान लो कोनो पास दिया वो उस तरीके मतलब स्मेल आती है ना, वैसे कि अलग अलग स्मेल देकर आपको बताते हैं कि ये चीज़ एसिड है कि बेस है। अगर आप इसका एग्जांपल लोगे जैसे हो गया वेनिला एसेंस और क्लब ऑयल यानी कि लौंग का तेल। अब जैसे वेनिला वही है जो वेनिला आइसक्रीम आती है ना, उसमें भी ये चीज़ पड़ा रहता है, इसलिए उसकी वेनिला आइसक्रीम कहा जाता है। अब ये जो वेनिला एसेंस है ये क्या करता है, अगर आप इसको एसिड में डालोगे तो इसकी जो स्मेल होती है वो इंक्रीज हो जाती है। वहीं अगर आप बेस में डालोगे तो कोनो स्मेल नहीं आएगी। अब अगर आप वेनिला को आप डालें और इसकी स्मेल तेज बढ़ गई, जान जाओ वो चीज़ एसिड है, और कोनो स्मेल नहीं आ रही तो जान जाओ वो बेस है। वैसे अगर आप लौंग के तेल को भी डालोगे एसिड में तो उसकी जो स्मेल रहती है वो इंक्रीज हो जाती है, और अगर आप इसको बेस में डालोगे तो इसकी जो स्मेल रहती है बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्मेल से भी बता सकते हो कि ये चीज़ एसिड है कि बेस है। कलर को चेंज करके बता सकते हो एसिड है कि बेस है। तो अगर आपको ये पूरा समझ में आओगे तो सब्सक्राइब कर लेना, और थोड़ा बहुत रह गया हो तो वीडियो केवल लाइक करके छोड़ देना। आई होप आप समझे होगे। तो यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो करिएगा अपने मौसा के पास सेंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।